हाँ जी फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये वीडियो माँ भगवती परा अंबिका श्री महालक्ष्मी के विग्रह स्वरूप द्वितीय आवरण की पूजा के ऊपर रहने वाली है फ्रेंड्स। इससे पहले की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ माँ भगवती के विग्रह स्वरूप श्री यंत्र की पूजा में नव आवरण पूजा के तहत प्रथम आवरण और नित्य कला देवता की पूजा किस तरह से की जाती है और उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी थी फ्रेंड्स। तो आज की ये वीडियो में द्वितीय आवरण की पूजा के ऊपर और माँ भगवती के गुणों के बारे में मैं आप सभी के साथ द्वितीय आवरण की पूजा आप किस तरह से कर सकते हो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, द्वितीय आवरण की पूजा के लिए आपको कुमकुम, अक्षत, कोडिया, कमलगट्टे इस तरह की सामग्री से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। आप चाहो तो हल्दी की गांठों से भी माँ की पूजा कर सकते हो। बेल पत्र भी माँ को अर्पित कर सकते हो। इस तरह से आप चाहो तो अलग अलग तरह की पूजा सामग्री को अर्पित करते हुए माँ भगवती के चरणारविंद में अर्पित करने के साथ साथ आप द्वितीय आवरण की पूजा कर सकते हो फ्रेंड्स। द्वितीय आवरण में माँ भगवती के गुणों का, जैसे कि माँ भगवती स्वयं कामाकर्षिणी, बुद्धिकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी इस तरह से माँ भगवती परा अंबिका के सभी तरह के गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे कि माँ का रूप भी एक आकर्षण है, उसके अहंकार भी एक तरह से अपने भक्तों को आकर्षित करता है फ्रेंड्स। इसी तरह से माँ की जो भी बुद्धिमत्ता है वो भी अपने भक्तों को किस तरह से बुद्धिमान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है। माँ की स्मृति हमेशा ही सदैव ही जो भी साधक माँ के विग्रह की पूजा करते हैं तो उनके स्मृति पटल पर छाई रहती है। रसाकर्षिणी, तो माँ के साधक को अपने जीवन में जो भी लक्ष्मी स्वरूप रसों का, गंधों का, अपने साधकों को माँ जरूर से कुछ इस तरह से मार्मिक तरीके से माँ महसूस करवाती है। जैसे कि अपने साधकों को जीवन में उसको किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती है। माँ की पूजा करने वाला साधक हमेशा ही एक तरह से ज्ञानवान, बुद्धिवान, गुणवान, सौंदर्यवान और फिर ऐश्वर्यवान भी बनता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत सारी माँ की गुणों की चर्चा हम यहाँ पर क्या ही करें फ्रेंड्स, क्योंकि माँ के गुण अपरंपार है, जिनको हम पूरे ब्रह्मांड में भी माँ के जैसा गुणवान कहीं भी किसी भी व्यक्ति को नहीं पा पाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से 16 गुणों से संपन्न माँ भगवती परा अंबिका की साधना जो भी साधक द्वितीय आवरण में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, कमलगट्टे या तो फिर गोमती चक्र, कोडिया, बेलपत्र इत्यादि पूजन सामग्री से माँ भगवती परा अंबिका की पूजा करनी चाहिए।
या तो फिर जो भी साधक इस तरह से माँ भगवती परा अंबिका की पूजा करता है, नैवेद्य लगाता है, माँ भगवती को अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू से भी पूजा करता है, या तो फिर इत्र इत्यादि सौगंधित वस्तुओं से भी माँ भगवती की पूजा करता है, वो साधक जरूर ही अपनी साधना में सफलता के स्वरूप ऐश्वर्य को पाता है, बुद्धि को पाता है, ज्ञान को पाता है। तो इस तरह माँ के जैसे सभी 16 के 16 गुणों का आवरण माँ भगवती स्वयं ही अपने भक्तों के अंदर भी उतारती है। इस तरह से माँ की पूजा करते हुए माँ का कृपा प्रसाद हर कोई साधक अपने जीवन में पा सकता है। तो ये थी मेरी माँ भगवती के विग्रह स्वरूप नव आवरण की पूजा के तहत द्वितीय आवरण के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी ये शेयर की हुई इंफॉर्मेशन आप सभी को जरूर से माँ भगवती परा अंबिका के विग्रह स्वरूप श्री यंत्र की पूजा करने के लिए प्रेरित करेंगी फ्रेंड्स। थैंक यू।